बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानी जी किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी के हलवे की एक परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा हमेशा बहुत मज़ेदार और लजीज बनेगा। आइए तो देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप मैंने सूजी ली है, 2 कप चीनी, 1 प्याली घी, ये 4 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। इसको ऐसे दरदरा कूट लिया है, इसके बीज के साथ, इसके साथ छिलकों के साथ। ये थोड़ी सी नारियल है, इसको बारीक स्लाइस कर लिया है। ये 8 से 10 किशमिश है। ये 4 से 8 बादाम है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 कप पानी। अब हम हलवे की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 1 प्याली घी है, इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे और घी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ये घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें 2 कप सूजी शामिल कर देंगे। आंच इसकी मैंने मीडियम रखी हुई है। हम मीडियम आग पे इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको आप मीडियम आग पे अच्छी तरह भूनेंगे तब तक कि सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लगेंगे। 6 से 7 मिनट में ये अच्छी तरह से भून जाएगी और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जब इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, ये भी एक साइन होता है कि सूजी आपकी अच्छी तरह से भून गई है। अब इसको मीडियम आग पे मैं 6 से 7 मिनट भूनती हूँ। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा आया। इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए। तो अभी देखिए इसका कलर ज़रा ठीक नहीं आया। अभी जब इसको मज़ीद हम 3 मिनट और भूनेंगे अच्छी तरह से तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि सूजी जो है वो अच्छी तरीके से भून चुकी है। आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि जब हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा इसके पैंदे से। और इसके लिए आपने जो कढ़ाई यूज़ करनी है वो कोशिश करनी है कि मोटे पैंदे वाली हो। ये देखें, इसको जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे तो इसका ऑयल जो है वो ऊपर आता जाएगा। जब इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि आपकी सूजी जो है वो अच्छी तरह से भून गई है। ये देखिए, सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए। इसका जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ गया। अब आपने इसमें जो हमने किशमिश ली थी वो शामिल कर देनी है और जो खोपरा हमने लिया था वो भी शामिल कर देना इसके साथ है। जो इलायची छोटी हमने पीसी थी उसको भी आपने इसमें शामिल कर देना। ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह इसको हम 1-2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि जो आपने ये चीज़ें डाली हैं ये इसकी भुनाई में ये भी इसके सारे नरम हो जाएंगे। अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट और भूनते फिर इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करेंगे। ये देखें, इसको डालने का मकसद ये था, ये फूल गए कि आपके ये भुनाई में ये भी पक जाएंगे। ये देखिए, इसको अलहदा से आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसको रोस्ट करने की ज़रूरत है। अब ये देखें, सूजी मेरी अच्छी तरह से भुन गई है। पूरे किचन में इसकी खुशबुएँ आ गई सूजी की और इसका सारा ऑयल ऊपर आ गया और ये जो हमने किशमिश और ये भी डाले थे ये भी चीज़ें सॉफ्ट हो गई। अब हम इस स्टेज में इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये 2 कप मैंने चीनी ली थी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 कप सूजी और 2 कप चीनी जो है वो एग्जैक्ट रेशो है किसी भी सूजी के हलवे का। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब ये जब तक चीनी मेल्ट होती है हम इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा पका लेंगे। ये हमने इसमें साबुत ही चीनी शामिल की है, हमने इसका कोई अलहदा से शीरा बना के नहीं बनाई। ये आपका इसी में इतना अच्छा हलवा बनेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बाजार जैसा ही लगेगा और ये दानेदार बनेगा। अब मैं चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें अगली चीज़ क्या शामिल करेंगे। चीनी मेरी मेल्ट हो गई है, देखें इसने ये रिलीज़ कर दिया सारा ऑयल। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये 4 कप मैंने पानी लिया था, हम ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। आपने पानी जो है वो एहतियात से डालना है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गर्म सूजी और चीनी में तो एकदम से बबल तेज़ बन जाते हैं, आपके हाथ पे भी छींटे पड़ने के खतरे होते हैं। अब आपने इसकी आग थोड़ी देर के लिए फुल कर देनी है। थोड़ी देर तक आप देखेंगे कि जो सारा पानी है वो सूजी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। ये देखिए, इसको पानी डाल के अब हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अब ये जैसे इसका पानी थोड़ा सा कम होता है तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कैसी लग रही है। ये देखिए कितनी जल्दी सूजी ने सारा पानी जो है वो ऑब्जर्व कर लिया। अब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। फ्लेम इसका मेरा अभी हाई है। अब आपने इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देना है
और चम्मच इसमें मज़ीद चलाते रहना, क्योंकि चम्मच आप जैसे ही इसमें चलाना बंद करेंगे ये नीचे लगना शुरू कर देगा। इसलिए आपने चम्मच को एहतियात से बीच में चलाते रहना है कंटिन्यूसली। ये देखें कितनी जल्दी पानी इसका खुश्क होता जा रहा है। और जैसे ही ये जो ऑयल बाहर आ जाएगा, ऑयल छोड़ देगी ये जो कढ़ाई है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि आपका जो हलवा है वो रेडी हो गया। ये देखिए किनारे छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता से। जब ये पूरी तरह छोड़ देगी किनारे और ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा, तो आपका हलवा जो है वो डन हो जाएगा। ये देखें कितनी आसानी से ये छोड़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता से। जैसे ये पूरी तरह छोड़ देगी कढ़ाई हलवे को, तो आपका जो हलवा है वो तैयार हो जाएगा और ऑयल इसका जो सारा हमने डाला है वो ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें थोड़े से बादाम शामिल कर देंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ये बादाम है देखिए काटे में मैंने स्लाइस में। अब हम इसको थोड़ा सा इधर शामिल कर देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा हम इसकी गार्निशिंग में शामिल करेंगे। अब इसको आपने हिलाते रहना ज़रा अच्छी तरह से। अब आग जो है वो मैंने इसी तरह से मीडियम कर दी है, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। अगर हम इसको फुल आग पे पकाएंगे तो इसका जो ऑयल है वो ऊपर नहीं आएगा और ये नीचे से लगने लग जाएगा। इसलिए आपने इसकी आग ज़रा थोड़ी सी मीडियम कर देनी है, ताकि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देखें कितना अच्छा ये दानेदार सा बन के, और ये देखिए सारी कढ़ाई ने इसको अच्छे तरीके से छोड़ दी है। ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसकी आग फ्लेम जो है वो बंद कर दी है और इसको कवर करके हम 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। इसका फ्लेम ऑफ करके हमने थोड़ी देर के लिए इसको रखा था, ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। देखें कितना अच्छा ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। आम के साथ इसको गार्निशिंग कर दी है और ये देखें ये कितना अच्छा दानेदार बना है। आप एक दफ़ा इसको रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मानी जी किचन।